दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा, एक वीडियो मैंने डाला था कि उसमें शिक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक को TR1, TR2, TR3 जो बीपीएससी के माध्यम से जो भी बहाल हुए हैं वो राज्यकर्मी हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो राज्यकर्मी हैं। उन्होंने राज्य के द्वारा सारी सुविधाएं जो राज्यकर्मी को मिलती है वो सभी मिलेगी। लेकिन जब वेतन बढ़ोतरी की बात होती है तो वहाँ पर ये फिसल जा रहे हैं। जी हाँ, वो फिसल जा रहे हैं। आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं और ज़रा सोच लीजिए कि वो शिक्षकों के प्रति क्या विचार वो रखते हैं। वो कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को 35,000 1 to 5 है ना। 1 to 5 विशिष्ट क्या, 1 to 5 के शिक्षकों के 25,000, 1 to 5 के 25,000 रुपया, वर्ग 6 से 8 को 28,000 रुपया, और वर्ग 9 से 10 को 31,000 रुपया, और वर्ग 11 से 12 को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है ना। ये तो बैठा दिए आप अपने अटपटे मन से। क्या इसी मूल वेतन पर वो काम कर रहे थे? जो भी विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक थे, सक्षमता परीक्षा 1-2 पास करके गए, क्या इसी मूल वेतन पर काम कर रहे थे? क्या जो विधायक या MP जो होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं, है ना, चुनाव हार जाते हैं और फिर उसके बाद फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर जाते हैं, तो क्या उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो उसमें कोई कटौती होती है? या फिर कोई नया विधायक या MP चुन करके जाता है तो क्या उसका वेतन का निर्धारण आज से 10 साल पीछे वाला का होता है? जब आप में नहीं होता है, आपके मंत्रियों विधायकों में नहीं होता है, तो शिक्षकों के साथ ये भेदभाव आखिर क्यों किया जाता है? क्यों होता है शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव? आपने कहा था कि जो सक्षमता पास हो करके आएंगे वो होंगे विशिष्ट शिक्षक, वो राजकर्मी बनेंगे, और आप भी स्वीकार करते हैं कि हाँ ये राजकर्मी हैं। बीपीएससी TR1, TR2, TR3 में पास करके लोग गए, ठीक है, गए तो राजकर्मी आप बनाए तो इसके हिसाब से इनका वेतन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? खाली मुंह से राजकर्मी कहने से हो गया? आप तो इनका खेल सोच लीजिए। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि इनको EPF का लाभ दिया जा रहा है, इनको EPF का लाभ दिया जा रहा है। इनके वेतन में 15% की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है। फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है। मैंने फिलहाल जो है 8वां वेतन का जो आएगा, जो 8वां वेतन जो आ रहा है उसमें फिलहाल इस पर कोई विचार अभी नहीं किया जाएगा। और 8वें वेतन का जो है इसमें इनको अभी वृद्धि नहीं होगी। अभी उस सरकार के पास ऐसा कोई विचाराधीन मामला नहीं है इस पर विचार किया जाए। सोच लीजिए, फिर वो जब हंगामा होगा पूरा सदन में सवाल दागा जाएगा तो वित्त विभाग को देखेंगे, अनुमोदन आएगा तब होगा, तब विचार किया जाएगा। जबकि उनको ये कहना चाहिए था कि हाँ जो सरकारी कर्मी है या बिहार में जो भी काम कर रहे हैं उनको जो ऊपर से केंद्र से प्रदत्त जितना वृद्धि होगा वो सब हम लोग भी लागू करेंगे। ये एक लाइन में कहना था। इतना घुमा फिरा कर के कहने की क्या ज़रूरत है? इससे शिक्षकों के प्रति जो है ना वो सरकार का रवैया जो है ना वो साफ साफ झलकती है। और इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार का शिक्षकों के प्रति जो रवैया है, जो सोच है, जो समझ है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार का ये निर्णय सही है कि उनको 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है उनको नहीं मिलना चाहिए, जबकि यही विशिष्ट शिक्षक जो थे पहले नियोजित शिक्षक थे, 7वें वेतन का लाभ मिला था इनको, ठीक है, तो 8वें का इनको क्यों नहीं मिलेगा जब विशिष्ट बने? या बीपीएससी TR1, TR2 या 3 में गए तो इनको क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए? ये सब ठीक नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी थोड़ा इस पर विचार कीजिए कि शिक्षकों के हित में बात करिए, कारण कि शिक्षक जो हैं वो भविष्य के निर्माता हैं और बिहार को सही दशा और दिशा देने में इन शिक्षकों का ही योगदान होगा। यही वो फल तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर बिहार का एक नया नाम होगा, एक बिहार का अपना एक पहचान होगा, और एक इसी में से हमारा बच्चा पढ़ करके फिर बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी बनेगा, है इसी में।
तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।